कहते हैं। उपसर्ग है क्या? जो शब्दांश मूल शब्द के पहले, मूल शब्द क्या है? मुख्य शब्द है आपका बच्चों। किसी भी शब्द में क्या होगा? मूल शब्द होगा, एक मुख्य शब्द होगा, और उस मूल शब्द के पहले या अंतिम में क्या होता है? कुछ शब्दांश लगा दिए जाते हैं। उस शब्दांश को लगा देने से क्या होता है? हमारे अर्थ में कुछ विशेषताएं प्रकट हो जाती हैं या परिवर्तन भी आ जाता है। जब विशेषताओं के माध्यम से जब परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है तो आप समझ जाएंगे कि वह क्या है। आप यह समझ जाएंगे कि यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग या प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको मुख्य रूप से समझना है आज की कक्षा में कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। तो अब आगे बात को हम लोग बढ़ाते हैं कि जो शब्दांश आप समझ गए हैं। शब्द का जो है एक अंश होता है, यह पूर्णतः शब्द नहीं बल्कि एक शब्दांश होता है, और वह शब्द के अर्थात मूल शब्द के, जो हमारा मुख्य शब्द है, उस मूल शब्द के पहले जुड़ जाता है, और उस मूल शब्द के पहले जुड़ने के बाद क्या करेगा? उसके अर्थ में भी विशेषता प्रदान करेगा या परिवर्तन ला देगा। जो भी हमारा मूल शब्द क्या कर रहा है? अर्थ को प्रदान कर रहा है, उसके मूल अर्थ में क्या करता है? ये परिवर्तन ला देगा। अर्थात पहले जो अर्थ था उससे अर्थ भिन्न हो जाता है या उसकी कुछ अलग से विशेषता को व्यक्त कर दे, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से चलिए हम लोग देखते हैं। नीचे आपको कुछ उदाहरण भी दिख रहा होगा। जैसे विजय शब्द में मूल शब्द हमारा क्या है? मूल शब्द की हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके पहले। ये देखिए, आपको लाल रंग से लिखा हुआ नीचे दिखाई पड़ रहा है विजय। विजय क्या है? एक शब्द है। अब हमारा जो यह शब्द है, इसके ऊपर हम लोगों ने दो चीजों की चर्चा किया था। पहला क्या था? मूल शब्द, और दूसरा चर्चा किया था शब्दांश। उदाहरण के माध्यम से बच्चों जब आप देखते हैं तो यह अर्थ और भी स्पष्ट हो जाता है। जैसे जय, विजय में जो बाद वाला शब्द है उसका नाम क्या है? जय। तो जय जो है वह क्या है? विजय शब्द में मूल शब्द क्या हो गया? जय। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि जय हो, तो जय क्या है? हमारा मूल शब्द है। और दूसरी तरफ हमने परिभाषा में ही देखा था कि वह मूल शब्द के पहले जुड़कर जो शब्दांश क्या करेगा? अर्थ में परिवर्तन कर दे। तो जय का मतलब किसी की जय होना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वी लगा दिया तो अर्थात क्या हो गया? विजय हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? अर्थ में परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा है। जैसे क्या हो गया? विजय। विजय किसी का नाम भी हो सकता है, और विजय का मतलब आप किसी से जीत गए, वो भी विजय है। तो अर्थ में विशेषता किस प्रकार से उपसर्ग के प्रयोग के माध्यम से आता है, हम आशा करते हैं यह आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। इसके बाद अब आप लोग जो है, अब ये जो उपसर्ग पे हम लोगों ने चर्चा किया, उसके बाद अगला टॉपिक है आपका प्रत्यय। ये भी क्या है? उससे संबंधित ही है, जिसमें कि आप देखेंगे प्रत्यय क्या होता है, और उसके उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोग व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश, इसमें भी उपसर्ग से ही मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। केवल इसे आप लोग समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे प्रत्यय क्या है?
जो शब्दांश मूल शब्द के, देखिए उपसर्ग में क्या हो रहा था, सेम परिभाषा थी, लेकिन उपसर्ग क्या होता है, हमेशा किसी भी मूल शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय क्या होता है, हमेशा इसे ध्यान रखिएगा, वह मूल शब्द के अंतिम में लगता है। ये मुख्य अंतर है, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखें, हमारी परिभाषा क्या थी कि जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जोड़कर, ये क्या था, उपसर्ग पहले, यहां देखिए साफ साफ दे दिया कि यह मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है, और उसके शब्द के निर्माण के साथ साथ उसके अर्थ में भी विशेषता या बदलाव लाते हैं, उन्हें हम लोग प्रत्यय कहते हैं। कैसे, जैसे आपने देखा था, जय, हम लोग जय बोलते हैं, नारा लगाते थे, और विजय में क्या हो गया, विजय की प्राप्ति हो गई, जीत गए आप, तब उसका आप प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से अब प्रत्यय में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, यह भी हम लोग लगा के उदाहरण जो दिया हुआ है उसके माध्यम से आप देख रहे होंगे। जैसे चित्रकार शब्द में हमारा मूल शब्द क्या है बच्चों, ठीक है, चित्र। अब चित्र में क्या लग गया, कार, तो यह क्या हो गया, शब्दांश जो कि लगा कहां पे है, लगा है शब्द के अंत में, आप देख रहे हैं चित्र के बाद लगा है, तो चित्रकार शब्द में हमारा मूल शब्द चित्र हो गया, और कार क्या है, प्रत्यय। चित्र आप समझते ही होंगे, चित्र का अर्थ क्या है, किसी भी चित्र का चित्र बनाना, आकार आप बनाते हैं, चित्रित करते हैं। लेकिन जब चित्रकार हम बोलते हैं तो क्या सेम को ही अर्थ निकलता है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो चित्र क्या है, अलग चीज है, किसी भी चीज का चित्र हो सकता है, आकार प्रकार को आप व्यक्त करने के लिए बनाते हैं, लेकिन चित्रकार जो कार प्रत्यय हमने लगा दिया तो अर्थ में विशेषता आ गई या बदलाव आ गया, वह कार प्रत्यय के सहयोग से ही हुआ है, इसलिए चित्रकार क्या हो गया, कोई संज्ञा हो गया, ठीक है। तो चित्रकार कोई व्यक्ति हो गया जो कि चित्र को बनाता है, जबकि वही चित्र क्या था, कोई एक साधारण सा या कोई विशिष्ट चित्र आकृति हो सकती है। तो ये है आप लोगों का प्रत्यय, ठीक है। इसके बाद अब कुछ और उदाहरण एक दो आपके सामने और प्रस्तुत हैं। जैसे चित्र में कार आपने लगा दिया तो प्रत्यय का प्रयोग कर दिया, शब्दांश के माध्यम से अर्थ चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। अब दो और उदाहरण आपके सामने हैं जिससे आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे अब प्लस यस, ये देखिए प्रत्यय के साथ साथ अब आपको बताना है यहाँ पे प्रत्यय के उदाहरण हैं, क्या कोई उपसर्ग के भी उदाहरण हैं, दोनों हो सकते हैं। देखिए जैसे अब प्लस यस जो है वो क्या है, प्रत्यय के उदाहरण नहीं है, ये किसके हो जाएंगे, उपसर्ग के उदाहरण, जबकि दूसरा वाला जो है वो वास्तविक रूप से प्रत्यय के उदाहरण है। ये यहाँ पे स्पष्ट करने के लिए मैं आपको यह चित्र दिखा रहा हूं। यानी पहला वाला क्यों उपसर्ग का उदाहरण है, ये देख लिए। यश हमारा यहाँ पे क्या है, मूल शब्द है। यश मतलब समझते हैं कीर्ति, किसी की कीर्ति फैलना, विख्यात होना, ठीक है, ख्याति फैलना। तो यश हो गया, और यश में हमने क्या कर दिया, अप जब लगा दिया उपसर्ग, तो अप उपसर्ग लगा देने के पश्चात आपने देखा कि अर्थ में परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। कैसे, यश का मतलब मैंने भी आपको क्या बताया था, ख्याति, लेकिन अपयश का मतलब भी क्या ख्याति है, नहीं, क्या है फिर, अपयश माने किसी की क्या होना, कीर्ति कम हो जाना, ख्याति कम हो जाना, गिर जाना के लिए हम अप क्या उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो ये हेडिंग आपकी यहाँ पे क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के उदाहरण है, इसको आप ऐसे लेके चलेंगे। और दूसरा वाला देखिए, ये आपके पहचानने के लिए यहाँ दिया गया है। और दूसरा वाला जो है कला प्लस कारी, तो जो कला है वो क्या है, मूल शब्द हो जाएगा,
और कारी जो है वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो कला प्लस कारी मिलके एक नए शब्द का निर्माण हुआ जो कि हो गया कलाकारी। कलाकारी कोई भी चीज, कला को बनाने वाला या बनाने की विधि क्या हो गई, कलाकारी हो गई है। तो कला के बाद में अर्थात मूल शब्द के अंतिम में कारी लगा, इसलिए यहाँ प्रत्यय का प्रयोग होके अर्थ में परिवर्तन आपको दिखाई पड़ा।